हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी इट मीन्स मानव कार्यकी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है श्वसन तंत्र। इट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था। जेनेटिक्स के कुछ चैप्टर्स थे जिसके अंदर हमने मेंडल्स के इनहेरिटेंस लॉ को और कुछ जेनेटिक्स के जो डिसऑर्डर्स हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जीन से होने वाले डिसऑर्डर्स यानी विभिन्न आनुवंशिक रोगों के बारे में हमने पढ़ा था। और कुछ पार्ट्स जेनेटिक्स का हटा दिया गया है जिसकी एक PDF फाइल आपको सेंड की गई है। उसके अंदर आप देख लेंगे कि कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, मानव कार्यकी के अंदर हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र हैं। जैसे सबसे पहले हम अद्यावरणीय तंत्र यानी त्वचा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, ये सारे सिस्टम हैं जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक पार्ट्स बनाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इन सभी चैप्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है। इन सभी चैप्टर्स के अंदर एक कॉमन सी चीज़ है, अगर हमको कंप्लीटली चैप्टर को समझना है तो एक कॉमन सी चीज़ है। सबसे पहले जो भी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, ये कोई सा भी सिस्टम हो, तो सबसे पहले हमें उसकी स्ट्रक्चर को समझना होगा, किस तरह से वो वर्क कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, उसको समझना होगा। और उससे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनको भी हमें पढ़ना होगा। जैसे आज हम बात कर रहे हैं श्वसन तंत्र की, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें 4 टॉपिक्स के बारे में समझना होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में कि श्वसन क्या है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार, यानी कितने प्रकार का होता है श्वसन। फिर पढ़ेंगे हम श्वसन की क्रियाविधि, यानी किस तरह से जो श्वसन तंत्र है वो कार्य करता है। फिर पढ़ेंगे श्वसन संबंधी आयतन, बहुत सारे वॉल्यूम होते हैं, कितनी वायु को हम अंदर लेते हैं फेफड़ों के अंदर, कितनी वायु को छोड़ा जाता है, छोड़ने के बाद भी कितनी वायु हमारे फेफड़ों में बची रहती है, मैक्सिमम कितनी वायु हम ले सकते हैं पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जो हमारे एक श्वसन क्रिया होती है उसमें कितनी ऑक्सीजन लेते हैं, ये सारी एक पूरी कैलकुलेशन होती है। इसे हम श्वसन संबंधी आयतन कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम श्वसन संबंधी क्षमताओं को, या क्षमताएं कौन कौन सी होती हैं। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कृत्रिम श्वसन, मुख से मुख विधि भी कहते हैं इसको। आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस, एक मेथड है, मुख से मुख विधि जिसे हम कृत्रिम श्वसन कहते हैं। और लास्ट पढ़ेंगे हम श्वसन से संबंधी रोग। ये बहुत ही, जितने भी पादप कार्यकी के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इजी हैं, क्योंकि सारे चैप्टर्स को हम पूरा प्रैक्टिकली समझ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम्स हमारे अंदर वर्क कर रहे हैं। सारी जो भी मैकेनिज्म है, जैविक क्रियाएं हैं, डाइजेशन सिस्टम, ये सारे के सारे, नर्वस सिस्टम को हम फील कर सकते हैं। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारे बॉडी से संबंधित है, हमारी फिजियोलॉजी से संबंधित है, इसलिए थोड़े इंटरेस्टेड भी बनते हैं चैप्टर्स और बहुत ही ईजी हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इसमें हमें सबसे पहले श्वसन के बारे में एक एक टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। दूसरा हमें श्वसन के प्रकार, कितने प्रकार का होता है, इसकी क्रियाविधि, इसके संबंधी आयतन, क्षमताएं, कृत्रिम श्वसन और रोगों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताने जाएंगे कि श्वसन किसे कहते हैं। हमारे शरीर में समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें भोजन के ऑक्सीकरण से मिलती है। यानी जब हम भोजन लेते हैं तो उसका ऑक्सीकरण होता है और उसके पश्चात हमको ऊर्जा मिलती है। तो मैं कह सकता हूँ भोजन के ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। कह सकते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी भोजन का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। एक छोटी सी डेफिनेशन है, भोजन का ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। श्वसन एक जैविक क्रिया है या जैव रासायनिक क्रिया है जिसके अंदर ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इट मीन 6
O2, ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6CO2 और जल यानी H2O प्लस एनर्जी, इट मीन्स 686 किलो कैलोरी एनर्जी। ये श्वसन की रिएक्शन है जिसके अंदर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी के अंदर ब्रेक डाउन होता है, जिसे हम श्वसन की रिएक्शन कहते हैं। किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं श्वसन की बात करते हैं तो हमें श्वसन पदार्थ पता होना चाहिए कि कौन कौन से पदार्थों को हम भोजन के रूप में लेते हैं। और आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं, इसीलिए इनको हम श्वसन पदार्थ भी कहते हैं और इन्हीं पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्वसन के प्रकार की। तो दो प्रकार का होता है श्वसन, एक तो होता है ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है अनऑक्सी श्वसन। अगर मैं सबसे सिंपली लैंग्वेज के अंदर बात करूं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है श्वसन तो उसे हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में श्वसन की क्रिया हो रही है तो उसे हम अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्वसन की क्रियाविधि की, कि किस तरह से श्वसन की जो मैकेनिज्म है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, किस तरह से श्वसन की मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दो प्रकार या दो चरणों के अंदर श्वसन की क्रियाविधि हमारे शरीर में संपन्न होती है। एक है निःश्वसन और दूसरा है उच्चवसन। ये दोनों के दोनों हम फील कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम इसको समझ सकते हैं। इससे पहले आपको पूरे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स भाग लेते हैं, तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो सबसे पहले जो वायु है या ऑक्सीजन में कह सकता हूं, वायु कह सकता हूं, वो सबसे पहले नासा छिद्र के अंदर जाएगी, फिर नासा वेश्म के अंदर जाएगी, फिर नासा मार्ग के अंदर जाएगी, आंतरिक नासा मार्ग के अंदर जाएगी, और फिर ग्रसनी के अंदर जाएगी, और फिर घाटी के पास जाएगी, फिर घाटी से श्वास नली के अंदर जाएगी, फिर श्वास नली से श्वसनी में जाएगी, और श्वसनी से श्वसनिकाओं में जाएगी, और श्वसनिकाओं से फेफड़ों के अंदर जाएगी, और फेफड़ों के अंदर वो कूपिकाओं के अंदर जाएगी। तो ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो श्वसन की क्रियाविधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बहुत सारे अंग हैं जो श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो एटलीस्ट जो एयर है, वायु है, वो कूपिकाओं में जाती है, और कूपिका ही ऐसा स्थान होते हैं फेफड़ों के अंदर जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी CO2 और O2 का एक्सचेंज भी कूपिकाओं के अंदर ही होता है, जिनको इंग्लिश में एल्वियोलाई कहते हैं। और मैं कह सकता हूँ एल्वियोलाई और कूपिकाएं इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये श्वसन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे निःश्वसन की, तो बड़ा ही टेक्निकल तरीके से हम इसको समझना चाहेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे सबसे पहले हम निःश्वसन की बात करते हैं तो ये O2 का लेना निःश्वसन कहलाता है। सबसे सिंपल अगर आपसे पूछे कि निःश्वसन क्या है, इनहेलेशन कहते हैं हम इसको, तो ये है O2 का लेना। इस क्रिया के अंदर समय लगता है, लगभग 2 सेकंड के अंदर हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं इस तरह से। और नेक्स्ट बात करेंगे हम O2 का लेना कहलाता है निःश्वसन, समय लगता है इसमें 2 सेकंड। अब जब हम ये क्रिया करते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं, इसको हम फील भी कर सकते हैं। तो हमारी जो पसलियां हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं, पसलियां ऊपर उठती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पसलियां जब ऊपर उठेंगी तो जो वक्ष गुहा है जिसके अंदर फेफड़े स्थित हैं, तो वक्ष गुहा का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। तो यहां लिखेंगे हम वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा तो वक्ष गुहा में जो दाब है वो कम हो जाएगा, क्योंकि स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, तो वक्ष गुहा में दाब कम हो जाएगा। और जब दाब कम हो जाएगा तो जो डायफ्राम है वो चपटा हो जाता है। इस कंडीशंस के अंदर डायफ्राम एक पट्टीनुमा संरचना होती है जो फेफड़ों को, यानी हमारी वक्ष गुहा को और उदर गुहा को, दोनों को सेपरेट करती है। स्टमक से जस्ट ऊपर होती है और फेफड़े या लंग्स से जस्ट नीचे होती है। तो डायफ्राम है वो चपटा हो जाएगा और O2 अंदर चली जाएगी। यही क्रिया निःश्वसन कहलाती है। एक बार दोबारा से मैं इसको रिवाइज करना चाहूँगा। सबसे पहले श्वसन की क्रियाविधि 2 प्रकार की होती है, 2 चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 निःश्वसन, O2 का लेना, समय 2 सेकंड, पसलियाँ ऊपर उठती हैं, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, दाब कम हो जाता है, डायफ्राम चपटा हो जाता है और O2 अंदर चली जाती है। इसी क्रिया को हम निःश्वसन कहते हैं।
इसकी जस्ट उल्टी जो प्रोसेस होगी वो होगी उच्चवसन। इसके अंदर CO2 बाहर निकलती है, यानी CO2 का बाहर निकलना उच्चवसन कहलाता है। इस क्रिया में समय लगभग 3 सेकंड का लगता है। और इसके जस्ट विपरीत होगा, पसलियां इसमें नीचे जाती हैं, यानी इसमें अपवार्ड होती हैं, इसके अंदर डाउनवार्ड होती हैं, तो नीचे जाती हैं, नीचे गिरती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो वक्ष गुहा है उसका आयतन कम हो जाता है, क्योंकि इस तरह से जब एयर बाहर निकलती है तो वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वक्ष गुहा में जो दाब है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पेस कम हो जाएगा तो दाब बढ़ जाएगा। और डायफ्राम गुंबदनुमा हो जाएगा, ये भी गुंबदनुमा होने से वक्ष गुहा का आयतन कम होता है और प्रेशर जो क्रिएट होता है CO2 को बाहर निकालने के लिए वो जरूरी होता है। तो जो डायफ्राम है वो गुंबदनुमा हो जाता है और CO2 बाहर निकल जाती है। इस क्रिया को हम उच्चवसन कहते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज करवाना चाहूँगा, ये भी CO2 का बाहर निकालना उच्चवसन कहलाता है। इस क्रिया में समय 3 सेकंड का लगता है, पसलियाँ नीचे जाती हैं, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, दाब बढ़ जाता है, डायफ्राम गुंबदनुमा हो जाता है, डोम शेप हो जाता है, सिकुड़ जाता है एक जगह पर और CO2 बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हमने आज श्वसन की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, जो कि निश्वसन और उच्चवसन 2 चरणों में पूरी होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम श्वसन तंत्र के बारे में बात करें कि एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट के अंदर कितनी बार श्वसन की क्रिया करता है, तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि 2 सेकंड ऑक्सीजन को छोड़ने में और 3 सेकंड लेने में और 3 सेकंड CO2 को बाहर निकालने में, यानी टोटल एक बार हम रेस्पिरेटरी करते हैं, सिस्टम रेस्पिरेशन करते हैं तो 5 सेकंड का समय लगता है लगभग। और अगर 1 मिनट में हम देखें तो 60 सेकंड होती हैं, तो इसमें 5 का डिवाइड करेंगे इसको तो 12 आंसर आएगा। तो मैं कह सकता हूँ एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट के अंदर 12 से 15 बार श्वसन की क्रिया करता है। ये क्रिया कम या ज़्यादा हो सकती है, अगर हम बीमार हैं तो ये कम हो सकती है, सो रहे हैं तो कम हो सकती है, अगर हम दौड़ रहे हैं तो ज़्यादा हो सकती है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो और ज़्यादा हो सकती है, और हम दौड़ के आ रहे हैं तो और ज़्यादा हो सकती है, घबरा रहे हैं तो भी ये कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति नॉर्मल वे के अंदर 1 मिनट के अंदर लगभग 12 से 15 बार श्वसन की क्रिया करता है। तो आज की क्लास के अंदर हमने श्वसन, भोजन के ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं, श्वसन की मैकेनिज्म C6H12O6 प्लस 6O2, तो का निशान 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा, पूरी श्वसन तंत्र के अंदर एक बहुत ही प्रोसेस है, ये जटिल प्रोसेस है, जैव रासायनिक क्रिया है, जिसके अंदर 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है कार्बोहाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन होने से। नेक्स्ट हम बात करी थी श्वसन पदार्थ के बारे में, ऐसे पदार्थ जिनको हम श्वसन के रूप में यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स। और नेक्स्ट बात करी हमने श्वसन के प्रकार, ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, O2 की प्रेजेंस में, O2 की एब्सेंस के अंदर। और नेक्स्ट हमने बात करी है श्वसन की क्रियाविधि, तो इसके अंदर 2 प्रकार की है श्वसन की क्रियाविधि, 2 चरणों में कंप्लीट होती है, एक तो निश्वसन और उच्चवसन, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं, और लास्ट पढ़ेंगे हम कृत्रिम श्वसन और श्वसन संबंधी रोगों के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको ये श्वसन की क्रियाविधि तक ही आपको वर्क कंप्लीट करना है।